नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी की योगी सरकार शहरों के नाम बदलने के बाद अब खान पान बदलने की कोशिश कर रही है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि अयोध्या और मथुरा को मांस और मदिरा मुक्त किया जा सकता है, यानी कि इन दोनों धार्मिक शहरों में शराब और मीट पर पूर्णतः बैन की बात कही जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इस तरह की रोक से 2019 का रास्ता निकालेगी। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। राम की नगरी अयोध्या, सरयू की नगरी अयोध्या। इस पुराने शहर में अब एक नई व्यवस्था लागू हो सकती है। व्यवस्था ये कि अयोध्या के अंदर मांस और मदिरा की बिक्री या सेवन नहीं किया जा सकेगा। जो पवित्र स्थान है, वहाँ जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे संत हैं, कई स्थानों से इस तरह की मांग आती है तो वहां शराब और मांस पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। और हम सभी श्रद्धालुओं का, संतों का, इन भावनाओं का सम्मान करते हैं और आने वाले समय में एक जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसके अंदर रहते हुए इन समस्याओं का समाधान करने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। अयोध्या के साथ साथ मथुरा में भी ये प्रतिबंध लागू हो सकता है। कृष्ण की नगरी मथुरा भी धार्मिक नगरी है, राम की नगरी अयोध्या भी। इसीलिए योगी सरकार को ऐसा लगता है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में मांस का सेवन और मदिरा का पान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में मांस और मदिरा पर पहले से ही बैन नहीं था, लेकिन ये बैन सिर्फ अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा तक ही सीमित था। सरकार ने कैबिनेट के फैसले के जरिए पूरे फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया है। इसीलिए इस बैन को 14 कोसी परिक्रमा तक करने की मांग हो रही है। देखिए, अयोध्या मथुरा दोनों धार्मिक नगरी है, पवित्र नगरी है, जिसे हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ में कुछ वस्तुओं की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि विशेषकर पवित्रता, शुद्धता, इसकी अहिंसा, ये सारी बातें बहुत ही जरूरत है। और वहाँ बड़े ही शुद्ध विचार, शुद्ध मन से जाना चाहिए। इसी तरह मथुरा में भी वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा का इलाका पहले से ही तीर्थ स्थान घोषित है और यहाँ पर मांस और शराब नहीं बिकता। लेकिन अब मथुरा के बड़े हिस्से में ऐसा प्रतिबंध लग सकता है। अयोध्या और वृंदावन हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये दोनों तीर्थ स्थान उसी यूपी में है जहाँ से दिल्ली की गद्दी का रास्ता जाता है। तो कहीं ये हिंदुओं को साधने की कोशिश तो नहीं है? ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि योगी सरकार भला ऐसा क्यों कर रही है। पहला सवाल, धार्मिक स्थलों के बड़े हिस्से में मीट और शराब बैन करने की क्या जरूरत है? दूसरा सवाल, पिछले 1 साल और 7 महीने से यूपी के सीएम की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ को ये सब अभी क्यों याद आ रहा है? तीसरा सवाल, क्या ये हिंदुओं को रिझाने की कोशिश हो रही है? चौथा सवाल, गैर हिंदुओं के खान पान पर कोई फैसला क्यों थोपा जाए? पांचवा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब चुनावी हथकंडा है? छठा सवाल, क्या यूपी के रास्ते दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्योंकि जिस यूपी ने 2014 में एनडीए की झोली में 73 सीटें डाली थी, उसी यूपी ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को आईना दिखा दिया था कि जब जब इलेक्शन आता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लुभाने जैसा कोई काम का एक ऐसा वो बखेड़ा खड़ा करेगी और इसके बाद काम नहीं। इसके बाद फिर अब राम मंदिर की घोषणा कब होगी? अभी तो खाली जो है मूर्ति की चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर न बनने से भी हिंदू मतदाताओं में नाराजगी है। कोशिश ये हो रही है कि राम और कृष्ण की जन्मभूमि की शुचिता के नाम पर हिंदू भावनाओं को अपने लिए भुनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम की नगरी अयोध्या, सरयू की नगरी अयोध्या। इस पुराने शहर में अब एक नई व्यवस्था लागू हो सकती है। व्यवस्था
करेंगे कि अयोध्या और हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी मौजूद हैं, रिटायर्ड जज और बीएसपी समर्थक डॉक्टर बीडी नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में है यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक अनुज अत्रे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरीश खुराना जी, ये स्पष्टीकरण आपसे मैं लेना चाहूंगी कि ये जो बैन है, जो पूर्णतः प्रतिबंध है, इसको परिभाषित कर दीजिए। क्या ये बिक्री पर है या बिक्री और सेवन पर बैन लगाने की तैयारी में आप लोग हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्णतः स्वागत भी करती है और मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, कोई आज धार्मिक नगरियों के अंदर बैन सेवन के ऊपर और बिक्री के ऊपर बैन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप हरिद्वार देख लीजिए, हरिद्वार के पूरे जनपद के ऊपर शराब और मांस का सेवन नहीं होता है। आप तमाम ऐसे शहर जो धार्मिक नगरी से जुड़े हुए हैं उनपे नहीं होता है और तमाम हिंदुओं की जो धार्मिक भावना है अयोध्या और श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, ये बिक्री और सेवन पर बैन, बिक्री और सेवन दोनों पर रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि बिक्री और दोनों पे रहना चाहिए क्योंकि अभी तो सिर्फ ये प्रस्ताव है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। प्रस्ताव पर तो है, तो फिर मुझे एक बात बताइए। नहीं, मैं आपके साथ एक तुरंत रैपिड फायर कर लेती हूँ, फिर चर्चा पूरे सभी पैनलिस्ट के लिए खोल दूंगी। मुझे ये बता दीजिए कि ये सेवन के ऊपर बैन आप घर घर जाकर इन्फोर्स कैसे करेंगे? क्या ये गौ रक्षा की तरह समिति बनेगी जो कि शाकाहारी समितियां होंगी, लोगों के घर जाकर चेक करेंगी, कि क्या मॉडल रहने वाला है? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, अभी तो मैंने जैसे आपको मैंने बोला, अभी सिर्फ ये प्रस्ताव आया है, अभी ये सिर्फ लोगों की भावनाओं को यूपी की सरकार इसको कंसीडर कर रही है। अभी कोई फाइनल इसको लॉ के रूप में अभी देने की भी चर्चा चल रही है, कोई अभी फाइनल नहीं हुआ है। लोगों से इस प्रस्ताव मांगा जा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखकर एक हिंदुओं की जो धार्मिक आस्था है अयोध्या और कृष्ण की नगरी मथुरा, उस पर तो सबको हरीश जी, आप पिच पर अभी आए डिफेंसिव खेल रहे हैं। यहाँ पर दो लोग हैं जो राजनीतिक चश्मे से देखने की बात कहेंगे, पहले मत खेलिए। मुझे ये बात आप जरूर बता दीजिए कि आपने अयोध्या और मथुरा की बात की है। हरीश जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज वेटिकन सिटी है क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा, वो वहां भी बैन है, वहां पे नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी। आप मक्का मदीना चले जाइए, वहां भी नहीं है। तो अगर मुसलमानों का और ईसाइयों का नहीं हो सकता तो हिंदुओं का जो आस्था हरीश जी, एक और सवाल फिर बाकी पैनलिस्ट आ जाइएगा बीच में। मुझे ये बता दीजिए, फिर काशी भी धर्म नगरी है, वहां पर बैन क्यों नहीं? गोरखपुर में बैन क्यों नहीं? वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नगरी है, लेकिन गोरखपुर में ही देवी का मंदिर है जहां पर मटन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आप मेरी बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अयोध्या क्या है? भगवान राम की जन्मस्थली। मथुरा क्या है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और ये सबसे बड़े आस्था के हिंदुओं के सर काशी क्या है? केंद्र है। धर्मनगरी है या नहीं है काशी? काशी में बैन क्यों नहीं? वो तो प्रधानमंत्री मोदी की भी अब मैं तो कह रहा हूं, गर्म क्षेत्र है। आपके चैनल में कह रहा हूं कि काशी में भी करना चाहिए ये। ठीक है, फिर तो मुझे बीडी नकवी जी, आप मुझे ये बताइए कि ये सवाल एक लाजमी सवाल है। उनका कहना ये है कि बहुत जगह पर ऑलरेडी से ये बैन है, सबरीमला में भी ये बैन है, शिरडी में ये बैन है, तो फिर यहां पर बैन क्यों नहीं? और अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी की बात कर रहे हैं तो कोई मर्यादा अगर रख दी गई तो दिक्कत क्या है? देखिए मिस्टर आंचल जी, यहाँ हम हिंदुस्तान, ये कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न हो रहा है। हमारे यहाँ एक संविधान है, संविधान में अभी हमने देखा अभी साल भर पहले 2017 में राइट टू प्राइवेसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, 9 जजेस बेंच। उन्होंने कहा किसी का खाना, किसी का पहनना, ये उसका राइट ऑफ प्राइवेसी में आता है, राइट टू लाइफ में आता है। आर्टिकल 21 को पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। इतना हिस्टोरिकल जजमेंट है। लेकिन गुजरात और बिहार में तो पूर्ण तरह शराबबंदी है ना, तो ये तो यहाँ पर तो और ज्यादा धार्मिक कारण है। जो ये सारे कानून चैलेंज होंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे। राइट टू प्राइवेसी एक ऐसा राइट है, हम क्या खाएं क्या पहने, आप परिक्रमा एरिया में कर दे समझ में आता है, लेकिन मथुरा में और पूरा इलाके में आप कर दे तो आप ये कर्टेल कर रहे हैं। लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उसको कर्टेलमेंट हो रहा है। एक क्विक रिबटल हरीश जी, मुझे ये बता दीजिए, ये राइट टू फूड है, ये राइट टू लाइफ का हिस्सा है, राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है? जवाब देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, हर चीज को कानून के एंगल से मत देखिए। आस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है? आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात हो रही है। आज हम अगर कितने हिंदू खाते हैं तो
क्या मुसलमानों का फर्ज नहीं बनता? 70% लोग मीट खाते हैं हिंदूज में, हिंदू भाई 70% खाते हैं। मिस्टर हरीश जी, मैं मुझे एक बात का जवाब दीजिए जी। मुझे आप खाइए ना, किसको मना? अरे 70% हिंदू भाई खाते हैं भाई, हमारे हिंदू भाई 70% खाते हैं। नहीं 70%। तो नकवी जी आप खाइए ना, लेकिन अयोध्या जाकर खाने की क्या जरूरत है? अरे मैं 70% हिंदू भाइयों की राइट की बात कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। हरीश जी पूछेंगे, हरीश जी आपसे फिर पूछेंगे कि आप खाइए, लेकिन अयोध्या में जाकर खाने की क्या जरूरत है? मत खाइए, वहां पर क्या दिक्कत है? अयोध्या वालों के लिए है ना, वहां क्या जाके क्यों खाएंगे? हाँ नहीं बताइए, आप इसका जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि हर जो राइट है उस पर हम इस तरह से, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजमेंट पूरा हिंदुस्तान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए है, वो खाली मेरे लिए या मिस्टर हरीश जी के लिए नहीं है। वो कानून है हर एक का, हिंदुस्तानियों के लिए। वो आजाद है कि वो जो चाहे खाए, जो कपड़ा चाहे सवाल है ना। अब देखिए ना, ये देश अब यही बात है, कानून से चलेगा या आस्था से चलेगा, यही तो पॉइंट है। ये बौखला गए हैं 2019 के लिए, ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक में डिवीजन हो। अदर रिलीजन कुछ नहीं है, कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। कल्चर जो है वो रिलीजन से ऊपर है। अदर रिलीजन कुछ नहीं है। ये बताइए हरीश जी, दुनिया में जो कल्चर, जहां जो कल्चर में रिलीजन पला, जवाब दीजिए, ये कहां से आ गया? हिंदुइज्म में कहां से आ गया? ये अगर कल को मैं मांस का सेवन, क्या मुसलमान भाइयों को अच्छा लगेगा? ये सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म से आया। ये हिंदुस्तान में अगर कहा मक्का मदीना में जाके मक्का मदीना में जाके मैं सेवन करूं, क्या मुसलमान भाइयों को अच्छा लगेगा? क्या काय का सेवन, क्या सेवन, वहां क्या बात है? वहां 20 लोग खाते हैं। मदिरा का सेवन हो? अच्छा मदिरा का दीजिए साहब, मदिरा बैन है ना? बिल्कुल बैन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात। लेकिन वो उस मुल्क के उसके अंदर उस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। हरीश जी वो मुल्क डेमोक्रेसी नहीं है, वहां बादशाहत है, वहां किंगशिप है, वो बिल्कुल गलत है। वहां जो मैं कह सकता हूँ। अच्छा एक मिनट क्विकली, नौमानी साहब आप कह रहे हैं कि मांस खाने दिया जाए, शराबबंदी करनी है तो अयोध्या मथुरा में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरे देश में अयोध्या मथुरा यहाँ पे विशेष तौर पे, और अन्य जगह जो है वो सब प्रतिबंध होना चाहिए। मदिरा जो है, शराब नोशी जो है, शराब मुक्त जो है भारत होना चाहिए, शराब मुक्त भारत होना चाहिए, ये आपने कह दिया नौमानी साहब। मांस की क्या दिक्कत है? नहीं मांस की दिक्कत है, आप जो है खान पान पे प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? आजादी पे क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं? मैं कहता हूं कि ये जो है वीएच गुप्ता साहब की किताब है, त्रेता युग में भी मांस का प्रयोग होता था, लोग करते थे। अच्छा, तो वहां आजादी थी। वो ये आप देख लीजिए, दिल्ली की बुक छपी हुई है, देख लीजिए। हरीश खुराना जी, क्या खान पान से ही आस्था चलेगी? प्रतिबंध नहीं लगाया। सवाल ये उठ रहा है कि आप मंदिर नहीं दे पाए तो आप मांस और मदिरा पर बैन लगाने पर उतर आए हैं, बताइए। आंचल जी, अफसोस इसी बात का है कि हम कोई अगर हम कोई आस्था की बात को लेके, मैं तो कह रहा हूं आज बैन, आस्था कहाँ है? आस्था है कहाँ? ये आज बैन अगर हम लगा रहे हैं तो आस्था है नहीं, ये तो अपनी बना रहे ना। आस्था जो है अनुज जी, आस्था जो है वो आस्था है या सियासत? आपको 2019 से पहले, ये 19 से पहले या एक मास्टर स्ट्रोक की तरह लग रही है? अनुज जी देखिए आंचल जी, इसमें मैं ये कहूंगा कि आप कुछ राजनीतिक दलों, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों की आस्था अपनी सुविधा अनुसार, राज्यों के अनुसार बदल जाती है। मुझे कहने में गुरेज नहीं होगा कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि अगर उत्तर भारत में आती है तो एक गाय माता को गांव माता कहते हैं, और अगर उत्तर पूर्वी प्रदेशों में चले जाए वहां पर तो वहां कहते हैं हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। गोवा के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के कहते हैं कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। ये आए थे 2014 में, देश से वादा करके आए थे कि हम बीफ का यहाँ पे एक्सपोर्ट बंद करेंगे, लेकिन इनके आने के बाद तो जो है बीफ एक्सपोर्ट में जो है हमारा विश्व में भारत नंबर 1 हो गया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सुविधा अनुसार आस्था नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हरीश खुराना जी एक लाइन में मुझे ये जवाब दे दीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल चर्चा का खत्म हो गया है। मुझे बताइए, राम कहाँ नहीं है? आप में है, मुझ में है, इस देश के कण कण में है, तो पूरे देश में मांस क्यों नहीं बैन कर देते हैं? पूरे देश में आप शराबबंदी क्यों नहीं लागू कर देते? एक लाइन का वक्त है। मैंने सिर्फ आंचल जी एक बात करी कि एक आस्था का प्रश्न ये है कि जहां पे हमारे श्री राम का जन्म हुआ और श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अगर वहां पे राम कहाँ नहीं है? अच्छा, राम ने निषेध किया है, रोका है, ये इसमें तो लिखा हुआ है कि राम ने नहीं रोका है। इन्होंने वाल्मीकि रामायण के हवाले से लिखा है। किलोमीटर के अंदर नहीं, बहुत बेसिक सवाल हरीश जी, राम कहाँ नहीं है? प्रॉब्लम यही है, राम असल में प्रॉब्लम यही है कि हर चीज को, ये वाल्मीकि रामायण के हवाले से, अध्यात्म रामायण के हवाले से, ठीक है, वीएच गुप्ता साहब ने लिखा है।
ठीक है, आप किताब लेकर आए, हम बाद में इस पर भी अध्ययन करेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, चर्चा के लिए वक्त मेरे पास इतना ही था। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।